तो मूवी की शुरुआत में हम एक बाबा नाम के आदमी को देखते हैं जो 36 साल का था, पर इसका दिमाग 6 साल के बच्चे जैसा था, इसलिए टाउन में सब इसका मजाक उड़ाते थे। इसका कोई दोस्त नहीं था सिवाय माली के। माली बाबा को बहुत पसंद करती थी, ये दोनों रोज खेला करते थे। कुछ लोगों को इनकी दोस्ती से जलन थी, जिनमें से एक ओटिस था। ओटिस इस टाउन का अल्फा मेल है। ये बाबा को माली के साथ देखकर बहुत गुस्सा हो रहा था। इसने काफी बार बाबा को समझाया कि वो माली से दूर रहे, पर वो नहीं मानता। अब ओटिस अपने फ्रेंड हालिस के घर आया, जो कि एक कारपेंटर था। ओटिस ने कहा आज फिर उसने बाबा को माली के साथ देखा, लगता है बाबा का कुछ करना पड़ेगा। इनका बस चले तो ये बाबा को मार ही डाले, लेकिन उसे खत्म करने के लिए इन्हें कोई कारण चाहिए था। बस उसी रीजन का ये वेट कर रहे थे। इधर सवाल ये उठता है कि भला ओटिस को माली से क्या लेना देना है जो बाबा को उससे दूर करना चाहता है। इसका जवाब है कि ओटिस एक पीडोफाइल है। इसकी बहुत ही गंदी वाली नज़र मार्ली पर है। इधर ये दोनों एक यार्ड पर पहुंचे। मार्ली बाबा को अंदर चलने को कहने लगी, पर बाबा डर रहा था कि अगर किसी ने उसे देख लिया तो लोग उसे बहुत पीटेंगे। वैसे भी सब उससे नफरत करते हैं। खैर मार्ली अंदर चली गई और यहाँ की चीज़ें देखने लगी, पर तभी एक मुसीबत आ गई, जो कि एक कुत्ता था। वो मार्ली पर भौंकने लगा। इसने भागने की कोशिश करी तो डॉग ने अटैक कर दिया, जिससे बाबा उसे बचाने को भागा। बाबा मार्ली को बचा तो लेता है, पर तब तक मार्ली घायल हो चुकी थी। बाबा मार्ली को उसके घर लाया। मार्ली की मदर ये देख चीख पड़ी। बाबा घबराते हुए बोल रहा था कि बाबा ने कुछ नहीं किया। अब ये खबर हालिस तक पहुंच गई और वो भागते हुए ओटिस के पास पहुंचा और बोला जिस घड़ी की तुम्हें इंतजार थी वो आ गया। बाबा के कांड की ऐसी खबर लेके आया हूँ जो सुन के मजा आ जाएगा। हालिस ने खबर को नमक मिर्च लगा के बोला कि बाबा ने मार्ली को मार डाला है। अब ये सुन इसने कट्टा निकाल लिया और उसका शिकार करने निकल गए। इससे पहले कि पुलिस तक ये बात पहुंचे, ये बाबा को ही ऊपर पहुंचाना चाहते थे। रास्ते में इन्होंने अपने एक सिकर नाम के फ्रेंड को ले लिया जो मैकेनिक था। उसके बाद फिल्बी को, ये अनाज के फैक्ट्री में काम करता था। इनके पास डॉग्स थे जो बाबा को स्मेल कर पा रहे थे। ये सब उसके पीछे लग गए। बाबा भी अपनी जान बचाकर भाग रहा था। थोड़ी ही देर में ये अपनी मदर के पास आ गया और उनसे भी यही कहने लगा कि उसने कुछ नहीं किया। मदर जानती थी कि जब भी टाउन में कुछ होता है तो सब बाबा को ब्लेम करने लगते हैं, पर आज मैटर बड़ा होने वाला था जो मिसेस रिटर नहीं जानती थी। इसने बाबा को कहा याद है तुम्हें हमने लास्ट टाइम कौन सा गेम खेला था। रिटर बाबा को छुपा देती है ताकि वो इस तक ना पहुंच सके। इसके बाद ये सब यहाँ आते हैं। ओटिस कहने लगा बाबा हम जानते हैं तुम अंदर अपनी माँ के पल्लू में छुपे हुए हो, चुपचाप बाहर आ जाओ। मिसेस रिटर ने कहा तुम मेरी प्रॉपर्टी में क्या करने आए हो। इसने कहा बाबा ने मार्ली को मार डाला है। रिटर ने कहा बाबा किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता और बच्चों को तो बिल्कुल नहीं, वो बच्चों से बहुत प्यार करता है। इसने कहा वो 36 साल का एक मंदबुद्धि आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। ये सुन रिटर ने इसे गालियां दी और दरवाजा बंद कर दिया। इधर डॉग्स बाबा को स्मेल कर पा रहे थे और वो फील्ड की तरफ जा रहे थे। ये डॉग्स को फॉलो करते हुए एक स्केयरक्रू तक पहुंच गए। इन्हें लगा डॉग्स पागल हो चुके हैं, इन्हें जाना था बाबा के पास, ले आए स्केयरक्रू के पास। पर डॉग्स पागल नहीं हुए थे, बल्कि स्केयरक्रू में बाबा ही छुपा था। इसकी मदर ने इसे यहाँ छुपाया ताकि कोई शक भी ना कर सके कि बाबा यहाँ हो सकता है। लेकिन ओटिस ने तो इसे देख लिया। बाबा की आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। ये सब उसमें बंदूक तान देते हैं। जिस दौरान बाबा यही कह रहा था कि बाबा ने कुछ नहीं किया, पर इन्होंने इसे गोलियों से छल्ली कर दिया। 1-2 गोलियों से नहीं बल्कि पूरे 21 गोलियों से। तभी हार्लेस को रेडियो पर किसी ने बताया जो खबर तुमने सुनी थी वो गलत थी। मार्ली मरी नहीं है, वो जिंदा है। दरअसल उस पे एक डॉग ने हमला किया था और बाबा ने उसे डॉग से बचाया था। ये सुन सब डर गए कि इन्होंने बेकसूर बाबा को मार डाला, पर पछतावा किसी को नहीं हुआ। ओटिस को तो बिल्कुल नहीं। ओटिस ने अपना दिमाग लगाया और एक पिच फॉर्क बाबा के हाथों में पकड़ा दी ताकि ये अपने डिफेंस में कह सके कि बाबा हम पर हमला कर रहा था, इसलिए हमने उसे शूट किया। इधर तेज हवाएं चलने लगी जो इशारा था इन्होंने बाबा के साथ गलत किया। अब केस कोर्ट में पहुंचा और ये बाबा का वकील सैम है जो इन चारों को सजा दिलवाना चाहता था। अगेंस्ट के वकील ने दिखाया बाबा उन पर हमला कर रहा था और इसके क्लाइंट्स ने सेल्फ डिफेंस में उसे शूट किया। सैम ने कहा वो भी 21 गोलियां मारकर, गोली पैर में भी मारी जा सकती थी। ओटिस ने कहा हमने सब कुछ किया उसे रोकने के लिए, लेकिन जब पानी सर के ऊपर चला गया तो हमें सेल्फ डिफेंस करना पड़ा। खैर जज ने अपना फैसला सुनाया कि ये चारों टाउन के जिम्मेदार पर्सनैलिटीज हैं, इनका योगदान टाउन में रहता है। जज इन्हें सजा नहीं दे सकता था क्योंकि इनके खिलाफ सैम के पास कोई सबूत नहीं था, बल्कि सबूत तो इनके पास था, वो पिचफॉर्क। कोर्ट इन्हें बाइज्जत बड़ी कर देती है जिससे माँ की छाती फट गई।
गई और वो इन्हें हत्यारा बताने लगी, न्याय की मांग करने लगी और कहा तुम्हारे ऊपर भी कोई न्याय करने वाला बैठा है, वो जरूर मुझे इंसाफ देगा। ये चारों खुश हो गए। तभी सैम ने कहा मैं जानता हूँ तुम लोगों ने उसे जानबूझकर मारा है, पर चिंता मत करो, जिस दिन मुझे तुम्हारे खिलाफ एक सबूत भी मिल गया तो मैं तुम्हें मौत की सजा दिलवाऊंगा। ओटिस ने कहा अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं जाऊं, मुझे चिकन फ्राई खाना है। रात में ये ठेके पे शराब पी रहे थे और तेज हवाएं भी चल रही थी। इधर माली की मदर ने उसे बहुत मुश्किल से सुलाया था, क्योंकि वो जब से होश में आई थी तब से बाबा के बारे में पूछे जा रही थी कि वो कहाँ है, कैसा है, क्या उसे तो डॉग ने चोट नहीं पहुंचाया। ये टेंशन में थी कि वो माली को कैसे बताए कि बाबा मर चुका है। अब आधी रात को माली की आंख खुली और ये बाबा को याद करने लगी, जिससे चुपके से ये विंडो के रास्ते बाहर निकल गई और बाबा के घर आई और विंडो में झांक कर देखा बाबा अपने रूम में नहीं था। ये अंदर आ गई और उसे ढूंढने लगी, पुकारने लगी। तभी मिसेस रिटर की आंख खुल गई। मार्ली ने कहा बाबा किधर है? रिटर ने कहा वो यहाँ से चला गया है, वो अब कभी वापस नहीं आएगा, और रोने लगी। मार्ली ने कहा रोइए मत, मैं आपकी हेल्प करूंगी उसे ढूंढने में, वो कहीं नहीं गया है। मार्ली उसी क्रॉस के पास आ गई जहाँ बाबा को मारा गया था। मार्ली ने कहा वो हाइड एंड सिंक गेम खेल रहा है, हमसे छुप रहा है, पर मैं उसे जल्द ही ढूंढ लूंगी। इधर इन तीनों को लग रहा था वो बच गए। हालिस जब काम कर रहा था तब इसकी नजर अपने फील्ड पर पड़ी जहाँ स्केरक्रू था और उसने वही कपड़े पहने थे, साथ में 21 गोलियां भी दिख रही थी। हालिस समझ गया इसके दोस्तों ने ये घटिया मजाक उसके साथ किया है। ये उनके पास आया और नाटक ना करके सच बोलने को कहा, पर इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और बोला ये काम हमने नहीं किया, जिससे इन्हें ओटिस पर शक हुआ कि यह वही है जो ये काम कर सकता है। इधर ओटिस देसी पौवा पी रहा था, जबकि टाउन में ये बात मशहूर थी कि ये शराब नहीं पीता। इसने टाउन में अपनी फेक इमेज बनाई हुई थी, पीने के बाद मुंह में स्प्रे मारता है। तभी ये भी यहाँ आ गए। इधर ओटिस ने भी कहा उसने कोई स्केरक्रू नहीं लगाया, जिससे ये तीनों डरने लगे कि शायद किसी ने हमें मर्डर करते हुए देख लिया होगा, इसलिए वो हमें डरा रहा है। ओटिस ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, वारदात के टाइम वहाँ कोई नहीं था, शायद सैम ऐसा कर रहा होगा ताकि हमें डरा सके और उसे कोई सबूत मिल जाए। ये इन्हें घर जाने को कहता है और अपना मुंह बंद रखने को बोला और आइंदा कभी ऑफिस में ना आने को कहा। रात के वक्त हालिस पौवा पी रहा था, फिर अपने फील्ड में गया जहां अब वो स्केरक्रू गायब हो चुका था। ये घर जाने लगा तब इसके बान की लाइट्स चालू हो गई। ये अंदर गया और पाया इसकी मशीन भी चालू हो चुकी है। इसने मशीन को बंद किया और बोला सैम मैं जानता हूँ तुम ही ये सब कर रहे हो हमें डराने के लिए, अब चुपचाप बाहर आ जाओ। तभी ऊपर से हलचल हुई जिससे ये ऊपर चढ़ गया, पर वहां भी कोई नहीं था। इसे लगा वो बॉक्स के अंदर छुपा होगा। ये उधर जाने लगा तभी सडनली मशीन चालू हो गई और हड़बड़ी में ये लटक गया और अंत में मशीन ने इसका जूस बना डाला। भरी जवानी में हालिस मारा गया और वाइफ विधवा हो गई। खैर नेक्स्ट मॉर्निंग ओटिस बड़े मजे से नाश्ता कर रहा था, क्योंकि जेल की रोटी खाने से जो बच गया था। तभी इसे पता चला हालिस की मौत हो गई है और निवाला इसके मुंह में ही रह गया। इधर एम्बुलेंस उसकी बॉडी लेके जा रही थी। तभी ओटिस यहाँ आ गया और सैम को देखने लगा। इधर ओटिस को लग रहा था हालिस की मौत एक एक्सीडेंट था, पर इसके दोस्तों को नहीं। ओटिस ने कहा इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि हालिस ड्रंक था, बैन में शराब की बोतल मिली है, वो नशे में मशीन में गिर गया होगा। इन्होंने कहा आधी रात को कौन मशीन चलाता है, और अगर वो उस वक्त काम भी कर रहा होगा तो उसके मरने के बाद मशीन किसने बंद करी। ओटिस ने कहा फ्यूल खत्म हो गया होगा, पर यह कंफर्म नहीं था, इसलिए ये चेक करने आए, पर मशीन में फुल फ्यूल था, यानी जिसने ये मशीन चलाया था उसने बंद भी कर दिया था। इसे शक हुआ मिसेस रिटर पर, जिससे ये उनके पास आ गया जहां माली भी थी। माली इसे नफरत की नजरों से देख रही थी, पर यह पीडोफाइल गंदी नजरों से देख रहा था। इसने मिसेस रिटर को कहा सबको लग रहा है हालिस की मौत एक एक्सीडेंट था, पर मुझे नहीं लग रहा। हमने बाबा को मारा, तुमने भी हमारे एक आदमी को मारा, हिसाब बराबर हो गया। रिटर ने कहा उसने किसी को नहीं मारा है। फिर कहने लगी मैं जानती हूँ तुम माली को किस नजर से देखते हो, मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गया है। ये डर के भाग गया। इधर शाम के वक्त फिल भी ऑफिस बंद कर रहा था, तभी से फील्ड में वो स्केरक्रू दिखा। ये भागते हुए वहां पहुंचा और ये नजारा देख शॉक रह गया। ये वैसे भी हार्ट का मरीज था, पर बाबा को गोलियां मारते वक्त इसके हार्ट में दर्द नहीं हुआ। इधर रात के वक्त चर्च में हैलोवीन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था, सब बच्चे एंजॉय कर रहे थे। माली भी यहीं थी, जिसे छुप के ओटिस देख रहा था। तभी पीडोफाइल यहाँ आ गया और ये डरने लगी। इसने कहा डरो मत, मैं अच्छा आदमी हूँ। ये मिसेस रिटर की सच्चाई जानना चाहता था। ये इसे बहला फुसलाने लगा ताकि ये सच्चाई उगल दे, पर इसे
इसने जो उगला उससे ओटिस के होश उड़ गए। इसने कहा मैं जानती हूँ तुमने ही बाबा को मारा है, ये बात बाबा ने ही मुझे बताई। ओटिस ने कहा वो कैसे बता सकता है, वो मर चुका है। मार्ली ने कहा मैं जानती हूँ, फिर भाग गई। ये भी उसके पीछे जाने लगा, तभी शेरिफ बीच में आ गया और इसे वापस आना पड़ा। तभी ये दोनों यहाँ आ गए। फिल्बी ने कहा उसे वही स्केयरक्रू दिखी जिससे ये सब फील्ड में आ गए, पर वो गायब हो चुकी थी। फिल्बी ने कहा तब वो यही था। ये दोनों बहुत डर गए थे और पुलिस को सरेंडर करना चाहते थे। ओटिस ने ऐसा करने से मना करता है और सोचने लगा मिसेस रीटर को अच्छे से समझाना पड़ेगा। इधर मिसेस रीटर बैठी होती हैं, तभी डोरबेल बजी, पर बाहर कोई नहीं था। इन्होंने चाय बनाने के लिए चूल्हा जलाया। इसके बाद ओटिस ने इनका मुंह पकड़ लिया और कहा मैंने तुम्हें वार्न किया था कि तुमने हमारे एक बंदे को मार के बदला ले लिया है, फिर भी तुम हमें क्यों परेशान कर रही हो। तभी हार्ट अटैक के कारण मिसेस रीटर मारी गई, जो देख इसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ये भागने लगा, तभी केटल की सीटी बजी। चूल्हा देख इसे एक आइडिया आया और इसने गैस लीक कर दी। फिर घर ब्लास्ट हो गया। ओटिस ने रीटर की मौत एक्सीडेंट में बदल दिया। अब सुबह जब माली यहाँ आई तो घर का नामो निशान नहीं पाया। सैम भी शेरिफ के साथ यहाँ आया था। शेरिफ को ये एक्सीडेंट लगी पर शैम को नहीं। इन्हें लगा अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सब रीटर कर रही थी, अब वही रास्ते से हट चुकी है। रात में जब फिल भी काम कर रहा था तो इसे अपने पिग्स की चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। ये जब वहाँ गया तो किसी को नहीं पाया। तभी खटपट की आवाज़ें आने लगी, जिससे ये डर गया और लाठी उठा के उस तरफ जाने लगा, पर वहाँ कुछ नहीं था। ये जंजीर हिल रही थी। फिल भी अपने बेवकूफ़ी पे हंसने लगा, पर अभी इसे रोना था क्योंकि सडनली इसकी ऑफिस की लाइट्स बंद हो गई, जिससे ये घबरा गया और ये खतरे को गले लगाने ऑफिस में नहीं जाना चाहता था। ये कार से भागने लगा पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। ये इंजन ठीक करना चाहता था पर लगातार पैरों की आवाज़ें आने लगी। ये गाड़ी छोड़ भागा और इस अनाज के टैंक में घुस गया और खुद को लॉक कर लिया, जिससे वो अंदर नहीं आ पाया। जब वो चला गया तो ये बाहर निकलने लगा, पर बाहर से इसे बंद कर दिया गया था। ये निकलने की कोशिश करने लगा, तभी मशीन चालू हो गई और अनाज ड्रम में गिरने लगी और अब ये बहुत बुरी मौत मरने वाला था। यह अनाज में दब के दम घुटकर मारा गया। अगली सुबह ये खबर सुन ओटिस शिखर के पास गया और खबर बताया, जिससे शिखर बहुत ज्यादा डर गया और अब ये पुलिस के पास जाके सरेंडर करना चाहता था। ओटिस ऐसा करने से रोकता है और बोला मुझे पता चल चुका है बाबा ये सब कर रहा है, वो अभी मरा नहीं है। माली ने मुझे कहा था बाबा अब भी उससे बातें करता है। शिखर ने कहा हमने उसे 21 गोलियां मारी थी, वो जिंदा नहीं हो सकता। इसने कहा क्या पता हो। ये चेक करने के लिए रात में कब्रिस्तान आए और कब्र खोदने लगे। थोड़ी ही देर में पूरा कब्र खोद दिया। फिर शिखर ने कॉफिन हटाया और देखा बाबा की बॉडी ग्रेव में ही है। ये बहुत ज्यादा डर गया और पुलिस स्टेशन जाने लगा। ओटिस ने कहा मार्ली ने सबको मारा है। अब ये बहुत बचकानी बात थी कि आप 6 साल की बच्ची बुड्ढों को मारती फिरेगी। शिखर अब इसका ज्ञान और नहीं सुनना चाहता था। वो जेल में सड़ने के लिए तैयार था पर मरने के लिए नहीं। ओटिस इसका गला दबा के मार डालना चाहता था, पर ओटिस ने कहा चलो मैं तैयार हूँ पुलिस को सरेंडर करने के लिए, पर पहले कब्र को तो भर दें। शिखर ग्रेव में उतरा और कहने लगा जरूर बाबा की आत्मा हमसे बदला लेना चाहती है। तभी इसने उसे मार डाला और इसे भी ग्रेव में गाड़ के निकल गया। तभी बीच रास्ते में मार्ली आ गई। ये बाहर आया तो वो जंगल में भाग गई। ये जिप्सी से उसको पीछा करने लगा। तभी जीप एक पेड़ से टकरा गई, पर इसे चोट वोट नहीं आई थी। तो ये मार्ली इसे वापस दिखी। ये उसके पीछे भागने लगा और एक जगह आ गया जहाँ फसल काटने की मशीन थी। यही मार्ली छुपी थी। ओटिस ने इसे पकड़ लिया। ये चिल्लाने लगी। तब ये मशीन चालू हो गई। इसे लगा सैम अंदर है, पर अंदर कोई नहीं था, यानी बाबा की आत्मा ही सबको मार रही थी। ओटिस भागने लगा। ये काफी देर तक इसे भगाता है। तभी ये उस स्केयरक्रू से टकरा गया और इसके पेट में वही पिचफॉल घुस गई जो उस दिन इसने पकड़ाई थी। ओटिस भी अंत में मारा गया। फिर बाबा मार्ली के पास आया और उसे एक फूल दिया। मार्ली ने इसे थैंक्स कहा। इसी से मूवी का एंड हो गया। दोस्तों ये मूवी पहली स्केयरक्रू मूवी थी जिसे 1981 में रिलीज किया गया था। इसके बाद ही एक के बाद एक स्केयरक्रू फिल्म आई जो इससे ही इंस्पायर्ड थी। ये मूवी बहुत अंडररेटेड थी। कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।